दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्ट करके लाइव प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका कह सकते हो। जैसा कि इसका नाम है म्यूचुअल फंड, तो ये कई लोगों का पैसा होता है, कई इन्वेस्टर्स का फंड होता है जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास होता है। वो कंपनी उस फंड को मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई वे में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके, अर्थात लॉस के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो म्यूचुअल फंड कंपनी में फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, अर्थात इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। तो हो सकता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो, स्टॉक मार्केट का उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के, वो इन्वेस्टमेंट के मामले में एक्सपर्ट होते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर दो कोई बड़ा अमाउंट, इसके अलावा आप मंथ ऑन मंथ SIP भी कर सकते हो। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप मंथ ऑन मंथ कुछ पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, और मंथ ऑन मंथ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा चाहे आप महीने का कितना भी कमाते हो, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आप अपना SIP और इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, जितना आपका मन हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो मंथ ऑन मंथ SIP बेसिस पे। तो अब बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं एंजल वन ऐप यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट बना हुआ नहीं है तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप एंजल वन ऐप का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप सारी एक्टिविटी को देख सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एंजल वन का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप अकाउंट क्रिएट कर लें। मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसी लिंक से आप अकाउंट ओपन करें। तो सबसे पहले एंजल वन ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे एंजल वन ऐप ओपन करके आपको लॉगिन भी कर लेना है। लॉगिन आप अकाउंट ओपनिंग करने के बाद ही कर पाओगे। तो जैसे ही आप एंजल वन ऐप ओपन करते हो, यहाँ पे आपको होम सेक्शन में ही नीचे स्क्रॉल करने पे म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये बीच वाला ऑप्शन, सिंपली आपको म्यूचुअल फंड पे टैप कर देना है। म्यूचुअल फंड पे टैप करने के बाद सबसे पहले तो आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट करना होगा जिसमें कि आप इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कवर म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ से आपको अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ भी हैं जिसमें कि आप महीने के 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, SIP विथ 100 रुपी। इसके अलावा दूसरे कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है उसमें आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। इसके अलावा हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड हैं जिसमें कि आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, हाई होंगे। लेकिन जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि हाई रिटर्न वाला ही चूज़ करना है, आपको अपने हिसाब से एनालिसिस करके चूज़ करना है। इसके अलावा टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड मिल जाता है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, ऐसे इंडेक्स को। इसके अलावा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको लॉकिंग पीरियड मिनिमम 3 साल का मिलता है। अर्थात ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल तक आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स में बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपको जानना हुआ कि कैसा टैक्स बेनिफिट मिलता है तो आप इस पर टैप करोगे, टैक्स सेविंग, और यहाँ पे आपको लर्न मोर अबाउट टैक्स सेविंग्स ये दिखेगा, इस पर टैप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप मैक्सिमम 45,000 रुपये तक पर ईयर टैक्स सेव कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके, जो टैक्स सेविंग वाले हैं। लेकिन लॉकिंग पीरियड यहाँ पे आपको 3 साल का मिल जाता है। यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, और भी अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लोर ऑल म्यूचुअल फंड्स पे टैप करके। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको मोस्ट बाउट ऑन एंजल वन ये दिख जाता है। अर्थात एंजल वन ऐप के माध्यम से सबसे ज़्यादा किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है
ये यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो मोस्ट बाउट वाले में से भी आप चूज़ कर सकते हो अपना एनालिसिस करके, या फिर आप यहाँ से इस कैटेगरी में से भी चूज़ कर सकते हो। तो मान लो मैं टॉप रेटेड में से चूज़ करता हूँ जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा की गई है। तो यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड टॉप रेटेड वाले में मुझे रिकमेंड किया जा रहा है एंजल वन द्वारा। पहला म्यूचुअल फंड कंपनी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो स्टार्टिंग में जो नाम लिखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल, इससे आपको कंपनी का आइडिया हो जाता है। और मिड कैप का मतलब होता है जो कि मीडियम रेंज के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, अर्थात ये म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जो कि ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा म्यूचुअल फंड जो मुझे रिकमेंड किया जा रहा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप इसके 3 साल का रिटर्न देख सकते हो 41.82, 26.42। अपने हिसाब से यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। लेकिन ये जो पहला म्यूचुअल फंड है इसकी रेटिंग है 4.5 और दूसरा वाला जो है ICICI वाला इसका है 5। तो यहाँ पे मैं ICICI वाला चूज़ करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसके 3 साल का रिटर्न देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके NAV का ग्राफ मिल जाता है। NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड कंपनी के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि कंपनी के शेयर्स का शेयर प्राइस होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के केस में यहाँ पे NAV होता है। ये परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, फंड एसेट माइनस फंड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप इसका ग्राफ देख सकते हो कब कब इसका NAV कितना था इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी का। रेटिंग 5 है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आपको 1 डे रिटर्न दिख जाएगा। इसके अलावा ये जो NAV का वैल्यू होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है, वो हर समय चेंज नहीं होता है वर्किंग डे में। जैसा कि आपका शेयर प्राइस होता है वर्किंग डे में, जब शेयर मार्केट ओपन होता है तो हर समय वो चेंज होते रहता है शेयर प्राइस। लेकिन ये जो NAV होता है वो एक दिन में एक बार ही चेंज होता है, अर्थात हर वर्किंग डे में एक बार ही चेंज होता है और वो भी 9 PM पे। और एक दिन में जब एक बार अपडेट होगा तो उसी समय आपको पता चलेगा एक दिन का रिटर्न। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा, कितना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 1 टाइम में इन्वेस्ट करना चाहो तो मिनिमम 1 टाइम में कितना इन्वेस्ट करना होता है वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, अर्थात अगर मैं इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, आज इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को ओपन किया है, तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए स्पेसिफिक मैं रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं SIP में इन्वेस्ट करता हूँ मंथली का 10,000, मान लो मैं 10,000 इन्वेस्ट कर पाता हूँ। आप चाहो तो 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, 100 रुपये, 500 रुपये, 5,000, 10,000, जो भी आप करना चाहो। इसके अलावा मान लो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा 20 साल के लिए इस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जो ICICI प्रूडेंशियल वाला है, तो यहाँ पे ये बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस बता देता है कि कितना मुझे रिटर्न मिलने वाला है, कितना मेरा टोटल वेल्थ क्रिएट होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ 20 साल के लिए, तो यहाँ पे मैं टोटल 24 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा और जो मेरा गेन होगा प्रॉफिट वो मेरा लगभग 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 8,80,69,396 रुपये होगा। और जो टोटल मेरा वेल्थ क्रिएट होगा वो होगा 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 9,04,69,396 रुपये। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आप कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक और पॉइंट, अभी के समय में हो सकता है 10,000 रुपया बड़ा अमाउंट हो, लेकिन आने वाले 10 साल बाद हो सकता है 10,000 की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का वैल्यू कम होता जा रहा। तो आप बाद में चाहो तो SIP बढ़ा भी सकते हो, अर्थात SIP अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। इस हिसाब से देखोगे तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आप 20 साल में और ज़्यादा आपको कैपिटल गेन देखने को मिलेगा और वेल्थ क्रिएट होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने एक डेमो के लिए समझाया कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हो SIP में इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट। यही अगर मैं अमाउंट घटा करके 5,000 कर देता हूँ और इन्वेस्टमेंट ईयर 25 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप मेरा वेल्थ देख सकते हो कितना क्रिएट हो जाएगा। मैं टोटल इन्वेस्ट करूँगा 15 लाख रुपए मात्र, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने ईयर 20 से 25 कर दिया, तो मेरा जो एसेट हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा वो 17 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं पैसा कम इन्वेस्ट कर रहा, आधा इन्वेस्ट कर रहा 10,000 से 5,000, लेकिन मैंने 20 साल के बजाय 25 साल इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है।
तो जैसे ही मैं टाइम पीरियड बढ़ाता हूँ, देख सकते हो आधा इन्वेस्ट करके भी मेरा वेल्थ दुगना क्रिएट होगा। कहाँ मेरा 8 करोड़ के आसपास क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे 17 करोड़ बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना होता है। और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको इस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 37,016 करोड़। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाई देगा। तो एक्सपेंस रेशियो वो पैसा होता है जो कि आपसे म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो फ्री में तो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी नहीं, इतना मेहनत करेगी नहीं, तो उसके बदले में वो आपसे चार्ज लेगी, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 1.12% होता है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको एग्जिट लोड दिखाई देता है। अगर आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हो, चूँकि यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है तो आप रिडीम कर सकते हो 1 साल के अंदर ही, कभी भी रिडीम कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड 1% लग जाएगा। जितना आपका अमाउंट होगा उसका 1% आपसे चार्ज किया जाएगा, उसको कट करके आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रह जाते हो तो यही एग्जिट लोड नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा मनी विड्रॉ करने का। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो टैक्स इम्प्लीकेशंस दिख जाएगा। पहला पॉइंट, अगर आप 1 साल से कम इन्वेस्टेड रहते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड तो लगेगा ही, जो कि था 1%। इसके अलावा 15% आपको गेन्स पे टैक्स लगेगा, अर्थात जो आपको प्रॉफिट होगा इन्वेस्ट करने के बाद, उस प्रॉफिट अमाउंट में गेन में 15% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो तो यहाँ पे केवल आपको 10% का टैक्स लगेगा, वो भी अगर आपका पर ईयर जो गेन होगा 1 लाख रुपए से ज़्यादा होने पे, अर्थात 1 लाख से ज़्यादा गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तभी आपको 10% का टैक्स लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ये 10% का टैक्स बच जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको रिस्क दिख जाता है कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या रिस्क है। तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड कंपनी में रिस्क वेरी हाई है, रेटिंग 5 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इसका फंड मैनेजर का नाम दिख जाएगा। तो इसके फंड मैनेजर का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो बंदा है जो कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी में जितने भी फंड है उसको इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कब करना है। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फंड होल्डिंग दिख जाता है, जिसमें कि आपको पता चल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी किस किस कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। टॉप होल्डिंग्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इसने ICICI बैंक में 9.46% इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा और भी नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो किस किस कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है, अदर होल्डिंग्स पे टैप करके। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो सिमिलर आपको इसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स दिख जाते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट पे टैप करना है। इन्वेस्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको 2 तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादातर लोग SIP करते हैं, अर्थात मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे आप इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप वन टाइम कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और इसके बाद आप SIP भी कंटिन्यू कर सकते हो मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पे मैं मान लो 100 रुपये का SIP करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे मैं मिनिमम अमाउंट जो 100 रुपये है उसका SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे कोई भी अमाउंट। यहाँ पे मैं डेमो के लिए बना रहा तो मैं मिनिमम अमाउंट चूज़ करता हूँ 100 रुपये। तो यहाँ पे पहला SIP आप अगर अभी करना चाहते हो तो इस पर टिक करके रखना है, और मंथ ऑन मंथ कितने तारीख को आप SIP पेमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो डेट यहाँ पे आपको कैलेंडर पे सेलेक्ट करके चूज़ कर लेना है। मान लो आप कोई जॉब करते हो और आपकी तनख्वाह महीने की 30 या 31 तारीख को आती है, तो आप 1 या 2 तारीख को या फिर 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अगर ई-मैंडेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट होकर के इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। मैंने 5 तारीख सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट SIP पे टैप करना है। यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए एक पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है, UPI, नेट बैंकिंग, 2 चीज़ें मिल जाती है। मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी बैंक अकाउंट आप एंजल वन अकाउंट क्रिएट करते समय इसमें लिंक करते हो, उसी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं गूगल पे से पेमेंट कर रहा, पे पे टैप करना है। यहाँ पे मैं अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ UPI पिन वगैरह एंटर करके। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है, ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। पेमेंट को कंफर्म होने में कुछ समय लगेगा, कुछ मिनट, तो यहाँ पे मुझे नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ई-मैंडेट करके इसका ऑटो पेमेंट सेटअप कर सकते हो। ऑटो पेमेंट सेटअप करने के बाद
ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने फिक्स अमाउंट जो कि आप सेट करोगे SIP में, वो डेबिट होकर के इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। अगर आप ऑटो पेमेंट सेटअप करना चाहते हो तो इस पर टैप करना है, सेट ऑटो पेमेंट, और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-मैंडेट करके ऑटो पेमेंट सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर आप वापस से म्यूचुअल फंड को ओपन करते हो और यहाँ पे आप इस ऑर्डर वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको प्लेस किया हुआ ऑर्डर दिख जाता है। यहाँ पे मैंने पहला पेमेंट कर दिया है। SIP में खुद से पेमेंट करना चाहता हूँ, ऑटो पेमेंट करना हुआ तो जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप अपने ऑर्डर वाले सेक्शन में आकर के इस पर टैप करते हो म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ऑर्डर प्रोग्रेस में है, पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, पेमेंट को प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली। स्टेप्स आप देख सकते हो। ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज, ऑर्डर को प्रोसेस किया जाएगा और मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे NAV भी एलोकेट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड का यूनिट आपको एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एलोकेशन का डेट यहाँ ऊपर में दिखाई दे देता है। पोर्टफोलियो देखने के लिए इससे बाहर आ जाना है और यहाँ पे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो भी अपडेट होके मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिख जाएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। तो चूंकि NAV दिन में एक बार ही अपडेट होता है तो करंट वैल्यू भी आपको अकॉर्डिंगली एक बार ही अपडेटेड दिखाई देगा वर्किंग डे में।